हेलो मेरे प्रिय छात्र और छात्राओं। फिर से आप सबके आपके अपने चैनल महेश मंत्रा क्लासेस पर आप सबका स्वागत है। आप सबको मेरे तरफ से नए साल की मुबारक और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको 2026 में ढेर सारी प्यार मिले, ढेर सारी खुशियाँ मिले और कामयाबी मिले। तो आइए इस आगे बढ़ते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है संधि। ये क्लास 10th और क्लास 12th दोनों में पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड के। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे बहुत सारे सवाल आते हैं जो विद्यार्थियों को दिक्कत होता है। तो आइए संधि की परिभाषा जानते हैं। सबसे पहले संधि आखिर होता क्या है, संधि किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए संधि 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 का अर्थ होता है मेल। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल, मेल, ठीक है, या फिर जुड़ना। संधि का मतलब क्या होता है? जुड़ना, ठीक है। आइए सबसे पहले परिभाषा जानिए। परिभाषा परिभाषा संधि की परिभाषा यानी संधि किसे कहते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को, दो वर्णों के मेल से, वर्णों यानी अक्षरों, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार विकार का अर्थ कोष्ठ में लिख देते हैं परिवर्तन। विकार का क्या अर्थ होता है? परिवर्तन। को हम परिवर्तन को हम संधि कहते हैं, संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम संधि कहते हैं। जैसे हम लिखते हैं गीत जोड़ अंजलि। जैसे गीत जोड़ अंजलि, बराबर एक शब्द बनेगा जो बनेगा गीतांजलि। गीतांजलि। देखिए संधि में परिवर्तन होता है, ठीक है। यहाँ लिखा है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। परिवर्तन को हम संधि कहते हैं, ठीक है। जैसे ये त है और यहाँ जो अ है, जैसे त जोड़ अ मिलकर के क्या हो गया? तकरता हो गया है। और यहाँ अनुस्वार है तो अनुस्वार ही है, और ज है तो ज है, यहाँ आला दीर्घई है, क्या है? गीतांजलि हो गया। तो परिवर्तन हो गया, देख रहे हैं। फिर जैसे लिखते हैं सत जोड़ त में हलंत, सत जोड़ जन, बनेगा क्या? सज्जन। जैसे यहाँ जो तो का जो ध्वनि है, यहाँ तो ये किस में चेंज हो गया? इस ज में बदल गया। जो तो का जो ध्वनि है
वो किस में बदल गया, ये ज की ध्वनि में बदल गया। ये कैसे बदला आगे हम जानेंगे, सबका नियम है, ठीक है। अभी आप यहाँ केवल आप उदाहरण देखिए, ठीक है। जैसे एक और उदाहरण लिखते हैं, पुनः जोड़ च, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, पुनश्च हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, पुनश्च। जैसे यहाँ विसर्ग जो है ये आधा तालाब समय बदल गया, ये विसर्ग है, ये दो जो पॉइंट दिख रहा है, दो बिंदु, ये विसर्ग है, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ विसर्ग किस में बदल गया, ये आधा तालाब समय बदल गया। कैसे हुआ आगे हम जानेंगे, ठीक है। एक और हम लिखते हैं, समजोड़ योग, समजोड़ योग यानी क्या हो जाएगा, संयोग, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये परिवर्तन होगा, संधि में एक ही आपको नियम जानना है कि परिवर्तन होगा। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो वहाँ संधि नहीं माना जाएगा, वहाँ क्या माना जाएगा, संयोग, ठीक है। जैसे एक लिखते हैं, सीताराम, सीता जोड़ राम, क्या बनेगा, सीताराम, सीताराम। तो इसमें जो है, इसमें बदलाव नहीं हुआ, ठीक है, यानी चेंज नहीं हुआ, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको संयोग कहा जाएगा। इसमें संधि नहीं हुआ। जिसमें वर्ण हूबहू जैसे का तैसा मिलकर नया शब्द बनाएगा, ठीक है, वो क्या माना जाएगा, उसमें संयोग माना जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ सीता है और यहाँ जोड़ राम है, ठीक है। तो इस सीता जोड़ राम मिलकर के क्या बन गया, सीताराम। तो यहाँ पर कोई बदलाव नहीं हुआ, यहाँ भी सीताराम, यहाँ भी सीताराम, तो यहाँ पर क्या माना जाएगा, ये संयोग माना जाएगा, ठीक है। जैसे एक और लिखते हैं, वी जोड़ सर्ग, क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी कोई बदलाव नहीं हुआ, यहाँ भी क्या हो गया, संयोग हो गया, संयोग। एक और देख लेते हैं, अनु जोड़ सार, अनु जोड़ सार, क्या हो जाएगा, अनुसार। यहाँ पर भी कोई बदलाव नहीं हुआ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी संयोग हो जाएगा, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, संयोग हो जाएगा, ठीक है। ऊपर के जो एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे गीतांजलि, इसमें संधि है, सज्जन इसमें भी संधि है, पुनश्च इसमें भी संधि है, संयोग इसमें भी क्या है, संधि है। यानी जिसमें बदलाव होगा वो क्या होगा, उसमें संधि होगा, जिसमें बदलाव नहीं होगा उसमें क्या होगा, संधि नहीं होगा, ठीक है। तो ये रहा संधि की परिभाषा। उसके बाद हम लिखते हैं संयोग, संयोग क्या होता है, संयोग की परिभाषा लिखते हैं, ठीक है। एक बार आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हाँ ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम लिखते हैं संयोग, संयोग क्या होता है उसकी परिभाषा जानते हैं। चलिए इसको हम क्या करते हैं, उलट दिए। अब संयोग, संयोग की परिभाषा क्या होता है ये देखिए,
संयोग। संयोग की परिभाषा है दो वर्णों का बिना किसी परिवर्तन के, दो वर्णों का बिना किसी परिवर्तन के, आपस में मिल जाना, संयोग कहलाता है। संयोग कहलाता है। देखिए संयोग की परिभाषा क्या हो जाएगा, दो वर्णों का बिना किसी परिवर्तन के आपस में मिल जाना, दो वर्णों का बिना किसी परिवर्तन के आपस में मिल जाना संयोग कहलाता है। ठीक है, जैसे अभी देखे ना एग्जाम्पल, जैसे यहाँ था ना सीता जोड़ राम, क्या बनेगा, सीताराम, सीताराम। तो यहाँ देखिए यहाँ भी एक वर्ण और यहाँ भी एक वर्ण, दो वर्णों का आपस में मिल जाना, ठीक है, बिना किसी परिवर्तन के, क्या कहलाएगा, संयोग कहलाएगा। ठीक है, अब आइए संधि के प्रकार यानी संधि के भेद लिखते हैं। संधि के भेद, तो संधि के जो है 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं, 3। देखिए मार्कर बदल लेते हैं, थोड़ा धीमा चलने लगा। चलिए पहला है 1 नंबर में स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरा है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। तीसरा है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। अब देखिए ये स्वर संधि है, इसकी 5 प्रकार हैं। ठीक है, इसके कितने भेद हैं, 5। यहाँ पर लिख देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। स्वर संधि के कई भेद हैं, 5। तो देखिए पांचों का नाम हम लिख देते हैं सीरियल वाइज। ठीक है, यहाँ नंबर 1 में लिखते हैं दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि विधा है। तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। चौथा यण स्वर संधि, चौथा क्या हो जाएगा, यण स्वर संधि। पांचवा हो जाएगा अयादी स्वर संधि, अयादी स्वर संधि। चलिए
देख लीजिए यहाँ पर ठीक है। संयोग की परिभाषा आप देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद संधि के भेद हैं। स्वर संधि 1 नंबर, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है क्या, विसर्ग संधि। इस संधि के 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि, ठीक है। अब स्वर संधि के जो है 5 भेद है जो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यन स्वर, वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। इस संधि में जो सबसे कठिन संधि जो रहता है ना, वो रहता है व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। यही सबसे ज़्यादा कठिन रहता है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बाकी जो ये 5 है ये काफ़ी आसान होते हैं। तो हम जो है आप लोग को जो कठिन है वहीं आप लोग को पढ़ाऊँगा पहले, समझिए। ये आसान है, स्वर संधि जो है बहुत ही आसान होते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं। जो कठिन है वही संधि पहले मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। उसको आप ध्यान से देखिएगा। पहले मैं शुरू करने जा रहा हूँ व्यंजन संधि, ठीक है। तो आइए व्यंजन संधि की परिभाषा देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान भाषा में आपको पढ़ाएंगे, आपको एकदम बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो आप फिर से आप कुछ कहिएगा, ठीक है। पहले आप देखिए व्यंजन संधि, हेडिंग डालिए व्यंजन संधि, ठीक है। यानी ये संधि के कौन सा भेद है, ये दूसरा भेद है, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, ठीक है। एक ट्रिक जान जाइए, व्यंजन संधि की क्या पहचान होती है। व्यंजन संधि की पहचान जो है वो आप एक तरीका से आप जानिए, ट्रिक। उसमें हलंत लगा रहेगा, क्या रहेगा, हलंत, हलंत लगा रहेगा। अब हलंत क्या होता है, जैसे कोई अक्षर है ना उसमें ऐसे रहेगा हलंत, ठीक है। किसी अक्षर में ऐसा तिरछा रहेगा, वही हलंत कहलाता है। पहचान लिख देते हैं यहाँ पर, क्या लिखते हैं, पहचान। पहचान, पहचान क्या है, ट्रिक। अब क्या है, हलंत लगा रहेगा तो आप समझिएगा क्या, वो व्यंजन संधि है, ठीक है। तो आइए व्यंजन संधि की जो परिभाषा है, इसमें व्यंजन व्यंजन का मेल होगा, स्वर व्यंजन का मेल होगा या फिर व्यंजन स्वर का मेल होगा, ठीक है। एक बार और सुन लीजिए, व्यंजन संधि जो है इसमें व्यंजन व्यंजन का मेल होगा, व्यंजन स्वर का मेल होगा और स्वर व्यंजन का क्या होगा, मेल होगा, ठीक है। तो आइए लिखते हैं परिभाषा व्यंजन संधि का। यहाँ लिखते हैं परिभाषा। परिभाषा है व्यंजन के साथ व्यंजन, व्यंजन व्यंजन के साथ व्यंजन, व्यंजन के साथ व्यंजन, कोमा स्वर के साथ व्यंजन, स्वर के साथ व्यंजन, अथवा व्यंजन के साथ
अथवा व्यंजन के साथ स्वर, व्यंजन के साथ स्वर के मेल से, स्वर के साथ मेल से उत्पन्न ध्वनि विकार को उत्पन्न ध्वनि विकार, विकार का क्या अर्थ होता है? परिवर्तन यानी बदलाव। उत्पन्न ध्वनि विकार को हम व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि कहते हैं। देखिए आसानी से समझिए आप, व्यंजन के साथ व्यंजन का जुड़ाव होगा, ठीक है, व्यंजन के साथ व्यंजन का जुड़ाव होगा, या फिर स्वर के साथ व्यंजन का जुड़ाव होगा, अथवा व्यंजन के साथ स्वर का क्या होगा? जुड़ाव होगा, ठीक है। के साथ मेल से उत्पन्न ध्वनि विकार को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। यानी व्यंजन व्यंजन का क्या होगा? जुड़ाव होगा। कहने का मतलब यह है व्यंजन व्यंजन भी आपस में जुड़ेगा, स्वर व्यंजन आपस में जुड़ेगा, या फिर व्यंजन स्वर आपस में जुड़ेगा, कि उत्पन्न से जो ध्वनि विकार उत्पन्न होगा ना, के मिलने से जो ध्वनि विकार उत्पन्न होगा उसको हम क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कह देंगे। आप यहाँ उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, जैसे अभी मैंने लिखा परिभाषा, उसको इस तरह से आप समझ सकते हैं। जैसे 1 नंबर में क्या, व्यंजन व्यंजन का क्या हो गया? जुड़ाव होगा, व्यंजन अजोड़ व्यंजन, ठीक है। तो इस पर एक उदाहरण देख लेते हैं। इस पर एक उदाहरण जो है, दिक जोड़ गज, दिक जोड़ गज, दिक जोड़ गज, ठीक, क्या बनेगा? दिग्गज बनेगा, दिग्गज। तो देखिए ये क जो है ये भी व्यंजन है, और ग जो है ये भी व्यंजन है, यानी व्यंजन व्यंजन के जुड़ाव से क्या हो गया? ये व्यंजन संधि का क्या हो गया? उदाहरण हुआ, ठीक है। दूसरा यहाँ देखिए, दूसरा यहाँ क्या है? व्यंजन के साथ स्वर, तो यहाँ लिखते हैं व्यंजन अजोड़ स्वर, ठीक है। और इस पर उदाहरण लिख लेते हैं। इस पर एक उदाहरण है, वाक जोड़ ईस, जैसे यहाँ लिखते हैं वाक, वाक जोड़ ईस, क्या बनेगा? वागीस बनेगा, वागीस। वाक जोड़ ईस क्या बनेगा? वागीस, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो है ना क, ये क्या है? व्यंजन है। यहाँ जो है बड़ी ई है, ये क्या है? स्वर है। तो यहाँ व्यंजन और स्वर का क्या हो गया? मेल हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ व्यंजन है और यहाँ क्या है? स्वर है। तो व्यंजन स्वर के मेल से क्या हो गया? जो विकार उत्पन्न हुआ यहाँ, ठीक है, यहाँ क्या होगा? वागीस हो गया। यानी क जो है, क ग की ध्वनि में क्या हो गया? बदल गया, ठीक है। कैसे हुआ हम आगे देखेंगे। अब तीसरा क्या है? स्वर के साथ, नहीं यहाँ है व्यंजन के साथ स्वर। अब है स्वर के साथ व्यंजन,
यहाँ है ना स्वर, स्वर के साथ व्यंजन। तीन नंबर में स्वर जोड़ व्यंजन। स्वर के साथ व्यंजन। अब इस पर उदाहरण देख लेते हैं। पहले स्वर आना चाहिए और तब बाद में क्या आना चाहिए, व्यंजन आना चाहिए। जैसे आ जोड़ छादन, क्या हो जाएगा, आ जोड़ छादन। यहाँ लिखते हैं आ जोड़ छादन। क्या बन जाएगा, आच्छादन बनेगा, आच्छादन। ठीक है। यही तीन प्रकार के क्या होता है, बदलाव आता है व्यंजन संधि में। व्यंजन संधि में जो है व्यंजन व्यंजन का मेल होगा, व्यंजन स्वर का मेल होगा और स्वर व्यंजन का क्या होगा, मेल होगा। ठीक है, ये देखिए। और इसकी पहचान क्या है, तो इसके विच्छेद में क्या लगा रहेगा, हलंत लगा रहेगा। यही इसकी क्या है, पहचान है। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। अब इसके नियम जानते हैं, व्यंजन संधि के नियम। नियम एक जान करके वीडियो को एंड कर देंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप इसके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए, नियम नंबर 1, प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में बदलना। नियम, व्यंजन संधि के अब नियम चलने जा रहा है। यहाँ लिखते हैं स्टार के चिन्ह दे करके, व्यंजन व्यंजन संधि के नियम, व्यंजन संधि के नियम। यहाँ देखिए, नियम नंबर 1, प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में बदलना। प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में बदलना। अब देखिए क्या है। तो सबसे पहले आपको क ख ग से लेके प फ ब तक लिखते हैं। जैसे यहाँ लिखते हैं, जैसे यहाँ लिखते हैं क ख ग घ और अंग, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ मूर्धन्य न, थ थ द ध न, प फ ब भ म। नियम है प्रथम वर्ण, यानी ये जो है ना, यही प्रथम वर्ण है। ठीक है, ये प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण का किस में बदल जाना, पंचम वर्ण। ये 5वें नंबर में देखिए रोमन में, इसी में बदलने का नियम चलेगा। ये प्रथम वर्ण का किस में बदल जाना, पंचम वर्ण में बदल जाना। यही है। जैसे संधि विच्छेद में यहाँ लिखते हैं,
जैसे अगर इसकी परिभाषा अगर आप जानना चाहते हैं तो परिभाषा भी पहले जान जाइए। यदि प्रथम वर्ण स्वर, ये नियम नंबर 1 है, इसकी यदि आप परिभाषा जानना चाहते तो पहली परिभाषा देख लीजिए। यदि, उसके बाद जैसे में लिखते हैं यदि, जैसे को पहले कट कर देते हैं, ठीक है। यदि प्रथम वर्ण स्वर रहित हो, यदि प्रथम वर्ण, जैसे संधि विच्छेद करते हैं ना, यदि प्रथम वर्ण स्वर रहित हो, स्वर रहित, स्वर रहित हो तथा उसके बाद कोई पंचम वर्ण, कोई पंचम वर्ण आए तो, स्वर रहित का मतलब उसमें स्वर नहीं रहना यानी हलंत रहना, ठीक है। कोई वर्ण स्वर रहित हो, यानी स्वर रहित के मतलब वो स्वर ना हो यानी क्या हो, व्यंजन हो। प्रथम वर्ण स्वर रहित हो यानी कि क्या हो, स्वर न हो करके क्या हो, व्यंजन हो। और व्यंजन रहेगा ही क्या, उसमें हलंत लगा रहेगा। कहने का मतलब ये है, आए, पंचम वर्ण आए तो प्रथम वर्ण अपनी ही पंक्ति के पंचम वर्ण में बदल जाता है। अपनी ही पंक्ति के पंचम वर्ण में बदल जाता है, नियम है, यदि प्रथम वर्ण यानी विच्छेद करते समय, तोड़ते समय लेफ्ट साइड का मतलब क्या हो गया, बाएं साइड में अगर प्रथम वर्ण क्या हो, स्वर रहित हो यानी व्यंजन हो, और उसके बाद क्या हो, उसके बाद कोई पंचम वर्ण आए तो प्रथम वर्ण किस में बदल जाएगा, प्रथम वर्ण अपनी ही पंक्ति के पंचम वर्ण में बदल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, जैसे एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, जैसे वाक जोड़ मैं, वाक जोड़ मैं, यह है ना, वाक जोड़ मैं। तो ये क जो है ये तो प्रथम वर्ण है, देखिए यहाँ ये रोमन में लिखा है ना, गया है, ये प्रथम वर्ण, यह है ना प्रथम वर्ण, ठीक है। यदि प्रथम वर्ण यानी विच्छेद करने पर क्या आ गया यहाँ, प्रथम वर्ण क्या है, क है, तो ये अपनी ही पंक्ति के क्या किस में बदल जाएगा, संयोग होने पर यानी जोड़ने पर, संधि होने पर ये क किस में बदल जाएगा, अंग में बदल जाएगा, ठीक है। यही है, यह नहीं लिखा है, यदि प्रथम वर्ण स्वर रहित हो तथा उसके बाद कोई पंचम वर्ण आए। यहाँ देखिए ये क जो है प्रथम वर्ण है और जोड़ इसके बाद क्या है, ये म जो है पंचम वर्ण है, यानी पहला के बाद डायरेक्ट पांचवा वर्ण आए तो पहला किस में बदल जाएगा, पांचवा में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा वांगमय हो जाएगा। क्या बन जाएगा, वांगमय।
ठीक है, एक बार और देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे सत, सत जोड़ मार्ग। जैसे यहाँ त है, तो यहाँ क्या है, प्रथम वर्ण है। जैसे त थ द ध न पढ़ते हैं ना, तो प्रथम वर्ण है। तो ये संधि होने पर, जुड़ने पर, ये संधि होने पर अपनी ही पंक्ति के त किस में बदल जाएगा, न में बदल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ आधा त है, हलंत लगने से क्या है, ये आधा त है, तो संधि होने पर आधा न होगा। तो क्या पढ़ाएगा वो, सन्मार्ग पढ़ाएगा। क्या पढ़ाएगा, सन्मार्ग, सन्मार्ग। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। यही उदाहरण चल रहा है। जैसे उत जोड़ नति, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका उदाहरण चल रहा है। जैसे देखिए, अब उत जोड़ नति, उत जोड़ नति, ये त है, तो त अपनी ही पंक्ति किस में बदला जाएगा, पांचवा वर्ण में बदल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, उन्नति बन जाएगा, उन्नति ना बन जाएगा, उन्नति। उसके बाद चित जोड़ मैं, चित जोड़ मैं, चित त में हलंत है यहाँ, चित जोड़ मैं। तो यहाँ देखिए ये त है, आधा त है, तो ये अपनी ही पंक्ति के पांचवा में बदल जाए, यानी त का पांचवा वर्ण क्या होता है, न होता है। तो यहाँ आधा न होगा, क्योंकि आधा यहाँ त है, तो इसको बदलने पर क्या होगा, आधा न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चिन्मय हो जाएगा, चिन्मय, चिन्मय। इसे देखते हैं, सट जोड़ मार्ग। तो ये देखिए, ये ट है, ये प्रथम वर्ण है, तो अपनी ही पंक्ति किस में बदल जाएगा, पंचमी में बदल जाएगा। यानी किस में बदल जाएगा, न में बदल जाएगा। यानी क्या किस में बदल, षण, षण मार्ग। हो गया। चलिए अगले दिन आपको जो है नियम नंबर 2 व्यंजन संधि का चलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।